ओम। आपको, मुझको और हम सबको यह पता ही है कि संपूर्ण दृश्य अदृश्य ब्रह्मांड में यत्र तत्र सर्वत्र जो कुछ भी घटित होते हुए दिखाई एवं सुनाई देता है, वह सब कुछ सर्वशक्तिमान ईश्वर द्वारा निर्मित एक सुनिश्चित, सुव्यवस्थित, अटल नियम व्यवस्था के अंतर्गत ही संपन्न होता है। यह बात और है कि घटित हो रही उस घटना को उसी रूप में देखने, सुनने या जानने समझने का बौद्धिक सामर्थ्य आपके पास ना हो। कभी कभी ऐसी वैसी घटनाएं देखने, सुनने या पढ़ने को मिल जाया करती हैं, जिसे देखकर, सुनकर या पढ़कर हमें यह कहना ही पड़ता है कि नहीं नहीं, भला सर्वशक्तिमान ईश्वर ऐसा क्यों और कैसे कर सकता है। जैसे पवित्र बाइबिल में वर्णित तथाकथित स्वघोषित परमेश्वर अपने ही एकमात्र सच्चा एवं प्रिय पुत्र की स्वयं के ऊपर विश्वास करने या अविश्वास करने विषयक जानकारी लेने के लिए एक शैतानी परीक्षा का आयोजन करना। पवित्र बाइबलीय तथाकथित परमेश्वर का शैतान इब्लिस द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा लेना अपने आप में ही बड़ी विचित्र बात है। आपको भी यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि कोई ऐसा भगवान भी हो सकता है जो किसी मनुष्य की किसी शैतान द्वारा परीक्षा लेता हो। मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी शैतान द्वारा किसी मनुष्य की मना स्थिति परिस्थिति की जांच परख का कर्म स्वघोषित या मान्यता प्राप्त ईश्वर तो कर सकता है, किंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर नहीं, क्योंकि सर्वशक्तिमान ईश्वर तो सर्वज्ञ होते ही हैं। इसीलिए किसी भी विषय की सत्यता और असत्यता को जानने समझने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर को किसी शैतान की आवश्यकता हो ही नहीं सकती। अतः स्मरण रहे, सर्वशक्तिमान ईश्वर के किसी भी असत्य स्वरूप को अपने भाव विचार व्यवहार में धारण करने से मनुष्य जीवन का रोगग्रस्त और कुरूप होकर निरर्थक हो जाना सुनिश्चित होता है।